हेलो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही पर्सनल होने वाला है। यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे क्रिप्टो को डॉज किया, जो स्कैम्स हैं उनसे मैं दूर रहा, लॉसेस से मैं दूर रहा। कौन से 4 पॉइंट्स हैं। अभी देखिए, क्रिप्टो अभी पूरी दुनिया में फोकस में अभी आया है क्योंकि एक बड़ा एक्सचेंज ही बैंक्रप्सी के लिए चला गया है। मतलब आप ऐसा सोचिए कि कोई एक बीएससी एक्सचेंज है, एनएससी एक्सचेंज है, वो बैंक्रप्सी की तरफ चला गया है और हमारे जो स्टॉक्स हैं वो भी हम बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो सोचिए कैसा टेंशन हो रहा होगा जिन्होंने भी, जो एफटीएक्स जो एक्सचेंज का नाम है, वहां पर जो भी है अपना पैसा लगाया होगा, जहां पर उनके जो पैसे डूब गए हैं। आप देख सकते हैं लगभग 7-8 हजार करोड़ का क्लाइंट फंड्स जो हैं वो गायब ही हो गए हैं। और ये सबसे ज्यादा दुख देता है कि जब लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी जो है कुछ लोगों के बिल्कुल एक गलत जो है डिसीशंस के लिए पूरे खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, अभी यहां पर पहली चीज जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि हमारे चैनल में हमने कभी भी वीडियोस नहीं बनाए, लेकिन मुझे मेल्स आते रहते थे जहां पर मुझे बहुत मतलब एक लालच दिया जाता था कि आपको बहुत पैसा मिलेगा। यहां जैसे देख सकते हैं $1000 से $15,000 मुझे पैसा मिल सकता है, और क्रिप्टो को आप कोलाब्रेशन हमारे साथ करिए। ये कुछ और मेल्स है, ये सब मैं यहाँ पर किसी को नेम एंड शेम करने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि मैंने नाम हटा दिए हैं, क्योंकि यहाँ मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी का नाम लूं, किसी का नाम खराब करूं। नो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यही था कि मेल्स बहुत आ रहे थे, लेकिन कभी भी आपके चैनल ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जहां पर एक गलत आपको एक मैसेज जाए, एक गलत जो इन्वेस्टिंग जो चीज है जिसके बारे में आपको हम बताएं। तो ये मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, और ये मैं एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ अर्ली फाइनेंशियल आजादी में मैं कह सकता हूं। ये तो सिर्फ 3-4 कुछ मेल्स ही दिखा रहा हूं, बाकी मेल्स के तो मैं अगर पुराने मेल्स देखने में जब गया था तो मेल्स तो लाइन से बहुत सारे मेल्स थे दोस्तों। अब यहां पर क्यों अवॉइड नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा जो अगर आप रीजन और वो सब जब देखेंगे तो देखिए, आरबीआई ने ये 2017 का ही डेटा है, ठीक है। 2021 में तो सब चिल्लाना सब शुरू हुआ था। उसी समय में ही आरबीआई ने क्लैरिफाई किया कि ये बिटकॉइन जो चीजें हैं, यहां से कंसर्न्स हैं उनको, यहां पर उनको रिस्क्स बहुत दिखाई दे रही है। इनफैक्ट 2013 में उन्होंने कहा था, लेकिन ये 2017 में मैं चूंकि मार्केट्स में तब एक्टिव था, तब ये मैंने देखा था, तो मैंने इसको देखा था और ये मेरे दिमाग में बिल्कुल एक तरीके से घुस गया था, ये वाला जो 2017 एंड के समय में जब ऐसा हुआ था। और उस समय में स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल पीक में थी, मुझे याद आता है। तो जब आरबीआई ही नेगेटिव है, जब आरबीआई नहीं कहा है तो फिर इन्वेस्ट नहीं करने का। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर अभी इस साल फरवरी 2022 में ही उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि ये स्पेकुलेटिव है, यहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, यहां से जितना हो सके दूर रहा जाए उतना अच्छा है। ये एक पॉन्जी स्कीम की तरह है दोस्तों। तो ये सब आरबीआई की तरफ से बहुत ही यहां पर नेगेटिव था। गवर्नर ने बार बार कहा था कि मतलब वो बैन को फेवर करते हैं और इससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। तो देखिए, हमारा जब देश चलता है तो जैसे सेबी है, आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है, वो गवर्न करते हैं। जब कोई चीज उन्हीं के ही सपोर्ट में नहीं हो, जैसे अभी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे आप इनफैक्ट ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो सेबी है देखने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक सपोर्ट है, गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बनाया हुआ है, लेकिन यहां पर कोई गवर्नमेंट या जो आरबीआई जो मेन है उनका सपोर्ट ही नहीं था। तो जब मेन जो लोग हैं वही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे यहां पर ऐसी चीज में जाएं। जबरदस्ती के एक कुछ ख्याली कुछ स्टोरीज बना दी जाती थी और उसके बेसिस पर आप खरीदो बेचो। अभी भी मुझे पता है बहुत बैकलैश यहां पर आने वाला है, जहां पर बताया जाएगा कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको वो पूरा कंट्रोल लेना चाहती है, लेकिन क्रिप्टो से पूरा डिसेंट्रलाइज होगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सब होने गया, यहां पर पता चला कि पब्लिक के ही जो पैसे हैं वो रातों रात उड़ गए। अब जो ये है तीसरा चीज जिसकी वजह से मैं एक्चुअली में अवॉइड कर पाया, और ये एक कॉन्सेप्ट है लिंडी इफेक्ट करके। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज पास्ट में जिन्होंने सर्वाइव किया है
उनके फ्यूचर में भी सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोना, गोल्ड हजारों सालों से सर्वाइव कर रहा है, भविष्य में भी सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पर मिस्टर तालेब ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई एक किताब है, समझ लीजिए 40 साल से वो किताब मतलब सर्कुलेशन में है, तो उसके ज़्यादा चांसेस है फ्यूचर में भी सर्कुलेशन होने के। जैसे मैं डेल कार्नेगी की बुक्स देखता हूँ, तो ये सब बुक्स बहुत सालों से हैं लेकिन अभी भी सर्कुलेट हो रही है, और 20 साल पहले भी हो रही थी, 50 साल पहले भी हो रही थी, और भविष्य में भी सर्कुलेट होने की उम्मीद है। मतलब जो चीज़ जितनी पुरानी है वो और ज़्यादा फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। अब यहां पर जो पेरिसेबल चीज है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई एप्पल का फ्रूट है, वो जितना पुराना है वो उतना सर्वाइव करेगा, नो, ऐसा नहीं है। पेरिसेबल चीजें नहीं है, ठीक है, जो नॉन पेरिसेबल चीजें हैं, तो इसको जो जीवन जिसमें एक तरीके से यहाँ पर नहीं होता है। तो ये एक लिंडी इफेक्ट था। तो ये एक न्यूयॉर्क में कुछ कॉमेडियंस आते थे, तो वहां पर ऐसा देखा गया कि कुछ जो कॉमेडियंस जब लंबे समय तक आ रहे हैं तो वो ज्यादा सरवाइव कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से, तो इसीलिए मैं भी इनफैक्ट ये मॉडल को अपने जब कंपनीज को मैं स्टडी करता हूं तो मैं देखता हूं, जैसे कुछ न्यू एज कंपनीज को लेकर भी 2021 में बहुत सारा आया था। मैंने मैक्सिमम को अवॉइड किया एक्सेप्ट एक ही कंपनी जोमैटो, जहां पर मैं सिर्फ स्टेप बाय स्टेप यहां पर जा रहा हूं। तो लिंडी इफेक्ट ही है जहां पर, जिसकी वजह से मैं वो जो हमने देखा ना, जैसे पेटीएम में आप देखिए किस हिसाब से वेल्थ गई है, जोमेटो में भी गई है, बाकी भी कंपनियों में डिलीवरी है, ये सब में भी गई है। लेकिन यस, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नई चीजें हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, चांसेस उसके कम है। देखिए 2000 में बड़ा .com का क्रैश आया था और बहुत सारे आईटी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई पूरी दुनिया में, लेकिन एक अमेजन ने किया। तो सिमिलरली 100-200 कंपनियां हैं, एक दो अच्छा सर्वाइव कर जाएंगी। अब हमको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है जोमेटो कैसा सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, तो वो मेरे हमेशा वॉच लिस्ट में रहता है। और मैंने वहां पर कितना पैसा डाला है, जो मैंने बार बार अपने लाइव स्ट्रीम में सुना होगा कि उतना ही पैसा जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं लूज करना। कल अगर मेरा कुछ लेट्स से जीरो भी हो जाता है तो भी मुझे पता है कि मैंने मतलब उसमें अपनी लाइफ की पूंजी नहीं लगाई है। ठीक है, लेट्स से आपके पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए में कहीं 20 रुपए चले जाते हैं तो बहुत बड़ा दुख होगा, लेकिन कहीं 10 पैसा या 15 पैसा चला जाता है तो फिर शायद उतना दुख नहीं होगा। तो इस हिसाब से चीजें हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि नई चीजें सर्वाइव नहीं करेंगी, लेकिन उनके चांसेस कम रहते हैं, और जो चीजें पुराने समय से सर्वाइव कर रही हैं उनके चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। और चौथा जो मॉडल था कि ये क्रिप्टोस कोई एसेट ही नहीं थे। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपके सामने एक एसेट है, एक घर, एक फिजिकल एसेट आपके सामने है। गोल्ड है, सोना है, तो आपके सामने एक एसेट है, आप उसको छू सकते हैं, या फिर डिजिटली आपके पास है। स्टॉक है तो आपके पास वो एक एसेट है, आपके पास वो आपके डीमैट अकाउंट में कोई एक रियल चीज है, एक बिजनेस का एक पार्ट आपके पास में है। यहां पर ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं ये आरबीआई के वर्ड्स हैं, कोई भी ये फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स नहीं थे। और जो वैल्यूएशन जो था, देखिए वैल्यूएशन पर हम स्टॉक वैल्यूएशंस पर इतनी बात करते रहते हैं, इनका वैल्यूएशन बिलीफ पर था। कुछ लोगों को लगा सस्ता है तो सस्ता है, कुछ लोगों को लगा महंगा है तो महंगा है, और उसमें बहुत सारे लोग फिर चले गए। मुझे खुशी होती है इस चैनल पर एक भी वीडियो नहीं बना बिटकॉइन को लेकर। इनफैक्ट यही पहला वीडियो है जो क्रिप्टो करेंसी पर आ रहा है। इससे पहले कुछ शॉर्ट्स बने थे जहां पर मैंने टैक्सेस के बारे में बात की थी। बाकी कोई भी प्रमोशन हमने नहीं किया। इसको लेकर मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है। मुझे लाखों रुपए मैं शायद कमा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शॉर्ट टर्म का फायदा से ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म का जो है रिस्पेक्ट लोगों का मुझे मिले। और आई थिंक ये मेरे लिए पर्सनली अगर मैं कहूँ तो एक बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है। आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है इस पर पॉजिटिव नेगेटिव सब कमेंट्स आएंगे जिनको मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।